बुशमैन बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका के पारंपरिक रूप से आखेटक शिकारी और संग्राहक लोग हैं जो 30 से 100 व्यक्तियों के एक झुंड के रूप में रहते हैं तथा इनमें बुशमैन कहा जाता है। वर्तमान समय में बुशमैन शब्द को निंदात्मक माना जाता है तथा इस समय ये जो लोग हैं वो बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया में रहते हैं। अनुमानतः 2001 में जो अनुमान था उनके अनुसार इनकी जनसंख्या 50,000 है। ये कुछ सप्ताह तक एक स्थान पर निवास करते हैं, उसके बाद में आगे की ओर चले जाते हैं। इनका जो शिविर के आसपास का क्षेत्र है वो लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ रहता है, जिसमें ये निवास करते हैं और वहाँ से शिकार और संग्रहण करते हैं। बुशमैन शब्द 17वीं शताब्दी में डच आप्रवासी थे, उनके द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के आखेटक लोगों को दिया गया था। वर्तमान में बुशमैन मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला के उजाड़ और अशरणीय पर्यावरण तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में निवास करते हैं। नामीबिया मरुस्थल में वर्षा नहीं होती। कालाहारी मरुस्थल में वर्ष भर 102 से 254 mm वर्षा होती है। उत्तर की ओर जाने पर यह प्रदेश अधिक तर हो जाता है, जहां अफ्रीका के सर्वाधिक भिन्नता के वन्य जीव मिलते हैं। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में स्थित है। बुशमैन और निग्रिटो जो प्रजाति जाति है उसमें कई बातों में समानता मिलती है। बुशमैन लोग नाटे कद के 5 फीट 4 इंच के होते हैं, परंतु इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता और न ही इनके मोटे होंठ बाहर की ओर निकले होते हैं। इनकी आंखें चौड़ी होती है और जो निग्रो और निग्रिटो जाति के मुख्य लक्षण हैं। बुशमैन का जो निवास क्षेत्र है वो समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचा एक वृहद पठारी क्षेत्र है, जिसके पूर्व में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। सुदूर दक्षिणी पश्चिम को छोड़कर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण है। ये ग्रीष्मकालीन वर्षा वाला भाग है। महान पठार के पूर्वी भाग में वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। पूर्वी पर्वतीय भाग और तटीय भाग में वर्षा की प्रचुरता के कारण घने वन मिलते हैं। पश्चिम की ओर लंबी घास की कंटीली झाड़ियों के विस्तार और अंत में अनावृत रेतीला और पथरीला मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। वनों से भरे वर्षा अनिश्चित और क्षणिक होती है। कालाहारी और जो नामीबिया मरुस्थल है उनके तट पर वर्षा की अनिश्चितता अधिकतम हो जाती है। यहाँ नदियाँ क्षणित हैं। उत्तर में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर और इस क्षेत्र के दक्षिण में 15 सेंटीमीटर है, जो वर्षा की वास्तविक विभिन्नता को प्रदर्शित नहीं करती। नदी तल के धंसाव और कीचड़ वाले समतल भाग पर अथवा जल स्तर के काटते पटल में स्थायी जल मिलता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा अच्छी वर्षा वाले वर्षों में बड़ी घास के झाड़ तथा बीच बीच में कहीं कहीं वृक्ष और कंटीली झाड़ियाँ मिल जाती हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार की घास जिसे बुशमैन घास कहती है उगती दिखाई देती है, किंतु जो मरुस्थल के सर्वाधिक सूखे भाग में कुछ विशेष प्रकार के बुशमैन खरबूजे उगते हैं, जिन्हें सम्मा और नरस कहा जाता है। निवास क्षेत्र बुशमैन क्षेत्र जहाँ निवास कर रहे हैं वह वन, घास के मैदान, कंटीली झाड़ियाँ मिलती है। शिकार के लिए अद्वितीय और विख्यात है। इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी पशु मिलते हैं, जैसे हिरण, बड़े कुड्डू और छोटे जैसे दूरकैन के समान और स्टिनबॉक अधिक संख्या में मिलते हैं। अन्य शाकाहारी पशुओं में मुख्य रूप से जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, हाथी, गेंडा और दरियाई घोड़ा मुख्य हैं। जबकि कई प्रकार के जो मांसाहारी पशु हैं उनमें शेर, चीता, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा और गिद्धड़ देखे जाते हैं। आखेट बुशमैन मूल रूप से आखेटक जाति है। पौधों के संग्रहण की अपेक्षा उनके लिए दैनिक आखेट अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए मौसमी परिवर्तन के साथ साथ अत्यधिक अनुरूपता आवश्यक है। ये अनुकूल स्थानों पर विस्थापन कर शिकार करते हैं। इस प्रकार बुशमैन प्रदेश में जो शिकार के लिए आवश्यक है कि स्थायी जल स्रोत हो, जिस पर मनुष्य और पशु दोनों निर्भर करते हैं।
इनका जो शिकार का क्षेत्र है उसकी सीमाएं निर्धारित हैं और उस सीमाओं का अतिक्रमण कभी कभी करते हैं। जैसे घायल शिकार का पीछा करते हुए पड़ोसी क्षेत्र में प्रवेश कर जाने पर उस क्षेत्र के दल से मिलकर अपने शिकार का बंटवारा करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके बीच में युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। परंतु इस प्रकार की जो स्थिति है वो अनियमित और व्यक्तिगत होती है। इनमें किसी प्रकार की कोई स्थायी संधि नहीं होती और निरंतर अतिक्रमण अथवा किसी भी कारण से शत्रुता को जन्म देती है। प्रत्येक जो बुशमैन दल होता है उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें कई परिवार सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक जो परिवार है उसकी एक झोपड़ी होती है और जब सूखा पड़ता है या सूखे के दिनों में ये सभी परिवार किसी जल स्रोत के निकट एकत्रित होते हैं और वर्ष के शेष भाग में ये अपने अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जिस पर इन सबका समान रूप से अधिकार होता है और ये क्षेत्र अपने उत्तराधिकारियों को सौंपते हैं। जब ये शिविर की स्थापना करते हैं तो शिविर की स्थापना के समय स्थान का चुनाव परिवार का जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उसके द्वारा किया जाता है और स्त्रियां जब आश्रय बनाती है तो उसके पूर्व अग्नि प्रज्वलित करती है। ऐसी इनकी प्रथाएं हैं। भोजन, प्रत्येक परिवार अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है जिसमें कंद मूल बेर लार्वा कीड़े और छोटे शिकार जैसे कछुए मेंढक छिपकलियाँ और यहाँ तक की जलाने की लकड़ियाँ और जल एकत्रित करने का जो कार्य है वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। जहाँ पर भूमि कठोर होती है वहाँ उसे खोदने के लिए छड़ी नुकीली सींग से बनाई जाती है। उससे छेद कर पत्थर से भरी बारी बना लिया जाता है। बुशमैन चूँकि पानी के स्रोत से कई मील दूर निवास करते हैं तो शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल अथवा हिरण के पेट से बनी थैली में पानी अपने शिविर तक लेकर आते हैं। प्रत्येक परिवार से बुशमैन पुरुष ही शिकार के लिए बाहर जाता है और अगर ये घायल शिकार का पीछा नहीं करते तो शाम तक अपने शिविर में वापस लौट आते हैं। शिकार और मौसम के अनुसार इनका जो शिकार करने का तरीका है वो बदलता रहता है। जो पुरुष हैं अपने पुत्र अथवा अन्य किसी संबंधी जिसे वो प्रशिक्षण दे रहे होते हैं के साथ शिकार को जाते हैं और उनके साथ शिकार के लिए जाते समय कुत्ते भी रहते हैं। शिकार में मुख्य रूप से धनुष और विष बुझे बाणों का प्रयोग किया जाता है। आखेटक अपने शिकार की ओर रेंग कर उसके पृष्ठभाग में बहुत निकट पहुंच जाते हैं और क्योंकि निकट पहुंचकर उनके बाणों की जो मारक क्षमता है वो बाणों की मारक क्षमता के भीतर शिकार आ जाता है। ऐसे धनुष के द्वारा जो बाण चलाते हैं उसकी मारक क्षमता कम होती है। इसलिए वो लोग शिकार के निकट पहुंचने का प्रयास करते हैं ताकि आसानी से शिकार कर सकें। बुशमैनों में जो कालारी रेगिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले बुशमैन हैं वो छिपाने की कला में बड़े निपुण होते हैं। ये जानवरों के अल्पवयस्कों की बोली की नकल करने में बड़े निपुण होते हैं और बोली निकालकर जानवरों के पास पहुंच जाते हैं और अपने साथ वृक्षों के रस सांप की थैली और मकड़ी के सूखे शरीर से बाणों पर लगाने के लिए विष प्राप्त करते हैं। घायल शिकार तक पहुंचने के लिए लकड़बग्घों और गिद्धों से पहले ये शिकार तक पहुंचते हैं ताकि ये पशु उनके शिकार को ना छीन सकें। शिकार पर जाने के पहले जादुई क्रियाक्रमों कर्मकांडों इत्यादि द्वारा शिकार की सफलता निश्चित की जाती है। कई बार शिकार को बड़े पशुओं के शिकार को करने के लिए ये लोग पशुओं जो शिकारी पशु है जिसका शिकार करना होता है उसको घेर कर कीचड़ के दलदल या फिर एक गहरा गड्ढा करके और उसको चारों तरफ से ढक देते हैं पत्तियों द्वारा, उसमें गिराकर फिर शिकार करते हैं। ऐसा शिकार एक साथ मिलकर किया जाता है। वस्त्र, बुशमैन लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष मुख्य रूप से तिकोनी लंगोटी पहनते हैं और स्त्रियां सामने की ओर चौकोर एप्रोन जो कमर से लटका कर पहनती हैं, जबकि जो अधिक आयु की स्त्रियां हैं वो पीठ पर भी एप्रोन पहनती हैं। एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे स्थानीय भाषा में लबादा कहते हैं, लबादा जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस भी कहते हैं,
वो भी स्त्रियां पहनती है। ये वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों ही होता है। जब इसे दाहिने कंधे और कमर से बांध लिया जाता है तब इसमें बच्चा, भोजन तथा ईंधन लपेट कर प्रतिदिन शिविर को लौटते हैं ये लोग। पुरुष भी प्राय दाहिने कंधे से होकर कमर को ढकते हुए हल्का लबेदा पहनते हैं। कुछ समूह में चमड़े की टोपियाँ और कठोर चमड़े की जूतियाँ पहनी जाती हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल का उपयोग ये जल पात्र के रूप में करते हैं और उसमें जल संग्रहण करके रखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल भी इसी के माध्यम से ले जाया जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग ये वस्तु विनिमय में भी करते हैं, जिसके द्वारा पड़ोसियों से ये कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। बुशमैन की जो जीवन शैली है उसके ऊपर वहाँ के पर्यावरण का विशेष प्रभाव है। बुशमैन समुदाय का छोटा आकार होने के कारण भूमि के संसाधनों को ये लोग बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाए और परंपरागत आखेट और संग्रहण करते रहते हैं। इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक पशुओं का ये लोग शिकार करते हैं। इन्हें पशुओं और पौधों का व्यापक ज्ञान है और अन्य पड़ोसी बुशमैन लोगों से सहयोग का ज्ञान प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने में समर्थ है। पारंपरिक जो सान समाज है उसमें प्रभावकारी संगठनात्मक इकाई दल होता है, जिसके सदस्य नातेदारी के व्रत आने बाने से जुड़े होते हैं। अधिकांश लोग एकाकी विवाह करते हैं, परंतु बहुविवाह इनके समाज में स्वीकृत है। यहाँ समृद्ध और जटिल मिथिक शास्त्र है, फिर भी ये समाज में धार्मिक संस्थाएं संस्थानीकृत नहीं है। जादुई और चिकित्सीय प्रथाएं नृत्य और भाव समाधि के साथ गहराई से जुड़ी होती हैं, जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक उपचार की दोनों व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करती है। ये लोग सुंदर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके पूर्वजों द्वारा गुफाओं और पहाड़ी आश्रयों की दीवारों पर बनाई गई है। आगे की स्लाइड में हम एक बुशमैन शिविर को देख रहे हैं। बुशमैन लोग अपने शिविर में निवास करते हैं। इनका जो जीवन है वो मरुस्थलीय जलवायु से व्यापक रूप से सामंजस्य बनाए हुए हैं। इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना मिलती है। अकाल के समय बुशमैन जो स्त्रियां हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती है। जब ये लोग शिकार करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखते हैं कि पशुओं की जो मादा है उनका और अल्पवयस्कों को हानि न पहुंचाई जाए। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं और शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल में पानी भरते हैं और शिकार किए गए पशु का प्रत्येक भाग काम में लेते हैं। क्योंकि इस प्रदेश में जल की उपलब्धि अपर्याप्त है, इसकी उपलब्धि पशुओं की संख्या और बुशमैन समुदाय का आकार निर्धारित करती है। हम अंत में कह सकते हैं कि कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन लोगों ने आश्चर्यजनक रूप से अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन कर रखा है। धन्यवाद।